Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am your science teacher Ms. Ramsha and today we are studying unit number 1 human organ system. स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर जो है सिलेबस वो कंप्लीट हो गया है, तो आज से हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं अगेन चैप्टर नंबर 1 से ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। स्टूडेंट्स ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गन सिस्टम्स किसे कहते हैं। व्हाट इज़ ऑर्गन सिस्टम? अगर हम बात कर रहे हैं कि एक मशीन की, जैसे हम कार की बात कर लें तो कार जो है वो डिफरेंट पार्ट से मिलके बनती है, ठीक है, यानी कि उसके सीट्स, उसके टायर्स और मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलके जो है वो एक कार जो एक मशीन बनती है। इसी तरीके से बिल्कुल अगर मैं ये एक मार्कर ले लूँ तो ये मार्कर भी डिफरेंट पार्ट से मिलके बनता है। इसमें इसके निब है, इसका कैप है और जो है इसकी बॉडी है, तो इन तमाम चीज़ों से मिलके ये एक मार्कर जो है वो बना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है, यानी कि जो इंसान की बॉडी है, वो भी डिफरेंट सिस्टम्स, तमाम ऑर्गन्स से मिलके बनती है और पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनाती है, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर जो है वो हम सबसे पहले 3 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के बारे में और नर्व सेल्स के बारे में, एंड देन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अच्छा, इससे पहले हमने ऑर्गन सिस्टम की बात कर ली, तो हम 2 टाइप के ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे इसके अंदर। एक तो है आपके पास नर्वस सिस्टम और दूसरा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि हम इस चैप्टर में 2 टाइप के सिस्टम्स पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स पढ़ेंगे, देन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपके पास आ जाती है डेफिनेशन, कि आपके पास डेफिनेशन क्या है नर्वस सिस्टम की। अब नर्वस सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स, देखिए फॉर एग्जांपल आप वॉक कर रहे हो, चल रहे हो, आपके पैर में कोई चीज़ चुभ जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपका हाथ फ़ौरन उस चीज़ पे जाएगा, उस जगह पे जाएगा और आपके पैर में से उस चीज़ को जो चुभी है वो उसको हटाएगा और आपको रिलीफ महसूस होगा, यानी कि सुकून मिलेगा। तो आपके ब्रेन को, आपका हाथ नीचे कैसे गया, आपके ब्रेन जो है ब्रेन ने एक ऐसे ऑर्डर दिया, तो ये आपका हाथ खुद ब खुद नहीं पहुंचता, बल्कि ब्रेन ऑर्डर देता है कि आपके पैर में लगी है, आप जाएं, आप हाथ जो है उस जगह पे लेके जाएं और अपना हाथ उस चीज़ को हटा लें। तो ये मैसेज जो है ब्रेन से जाता है किसके पास, हाथ तक। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये क्या कहलाता है आपके पास, नर्वस सिस्टम। अब हम डेफिनेशन की बात करें कि डेफिनेशन क्या है। नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो है मैसेज एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक जो है मैसेज पहुंचाया जाता है। तो डेफिनेशन है इसकी, द सिस्टम which conveys message from one part of other body to other part, यानी कि बॉडी से एक पार्ट से मैसेज दूसरे पार्ट तक कन्वे करना, ये जो सिस्टम है आपके पास, ये सिस्टम क्या कहलाता है स्टूडेंट, नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम 2 तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स आपके पास। एक होता है CNS स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है आपके पास PNS स्टैंड फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी जो CNS है ये 2 पार्ट पे कंसिस्ट होता है स्टूडेंट्स। पहला है आपके पास ब्रेन एंड दूसरा है आपके पास स्पाइनल कॉर्ड।
ब्रेन दो पार्ट पे कंसिस्ट होता है, ब्रेन और CNS दो पार्ट पे कंसिस्ट होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और PNS जो है वो आपका कंसिस्ट होता है स्टूडेंट्स नर्व्स पे, यानी कि उसके अंदर क्या मौजूद होती है, नर्व्स। अब आपका जो मैसेज है वो जो है ब्रेन और स्पाइनल, अच्छा नर्व्स क्या होती है स्टूडेंट्स? अब ब्रेन तो आपका दिमाग है जो आपकी थिंकिंग, सोचने में, सब चीज़ें याद करने में ब्रेन हेल्प करता है। स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी गर्दन से बैक नीचे जो है हड्डी जा रही होती है आपकी बैक तक, नीचे तक, जिसे हम वर्टिबल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, वो क्या होती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है। अब नर्व्स क्या होती हैं? देखिए स्टूडेंट, अगर आपकी ब्रेन में कोई चीज़ लगी या तो आपके स्पाइनल कॉर्ड में चीज़ लगी तो ब्रेन तक तो मैसेज पहुंच जाएगा, मगर आपके हाथ पे अगर चोट लग गई या पैर में कुछ लग गया, डिफरेंट बॉडी के अदर पार्ट पे कोई चीज़ लग गई, तो वो मैसेज जो है ब्रेन तक कौन लेके जाएगा? यस, कौन लेके जाएगा? तो वो कौन पहुँचाती है स्टूडेंट? नर्व्स। अब हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसके ज़रिए जो है आराम से आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ह्यूमन बॉडी है, ये क्या है, उसका ब्रेन है। ठीक है, ये पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? आपके पास ब्रेन है। अब इसी ब्रेन से आपकी क्या आ रही है स्टूडेंट्स? वर्टिबल कॉलम। ये क्या है इसकी, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड है। ये स्पाइनल कॉर्ड आ गई और ये आपके पास क्या आ गया? ब्रेन। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, ये क्या होती हैं? पूरी बॉडी में, के पैर में भी और हाथों में भी क्या मौजूद होती हैं? नर्व्स मौजूद होती हैं जो कि इससे ब्रेन से कनेक्ट करती हैं या तो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती हैं। तो अगर बॉडी की किसी भी पार्ट पे कोई चीज़ लग जाएगी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा, तो वो नर्व्स जो हैं वो मैसेज ब्रेन तक लेके जाएंगी या तो स्पाइनल कॉर्ड पे जाएंगी। तो नर्व्स का जो है ये फंक्शन है। Hopefully student you understand my lecture. I will continue my lecture in my another video. Till then take care and Allah Hafiz.